सबसे पहले तो मैं मीडिया के दोस्तों का ख़ुशी तौर पर शुक्रिया अदा करूँगा कि जो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ज़िला उपाड़ा की तरफ से जिसका इनेकाद किया गया तो उसकी कवरेज के तशरीफ़ लाए, मैं आपको इंतहाई मशहूर हूँ। तो जहाँ तक आपको इश्यूज़ का अंदाज़ा है कि ये हमारा मुल्क जो है एक ज़राई मुल्क है और इस मुल्क की जो तरक्की है उसका जो राज छुपा हुआ है या पिनहा है वो सिर्फ ज़राअत की तरक्की के अंदर है। अगर हमारे मुल्क की ज़राअत जो है वो तरक्की करना शुरू हो जाएगी तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आज कसीर ज़र मुबादला हम अपना ज़ाया करके ज़राई इजनास जो है हमारी जो पैदावारी चीज़ें हैं या खाने की चीज़ें हैं उनकी इंपोर्ट पे हम खर्च कर रहे हैं। तो अगर आज जिस ज़िले के अंदर हम ये बैठे हैं, अगर इसी ज़िले की अहमियत का अंदर अंदाज़ा लगाया जाए तो ज़राअत के हवाले से इस ज़िले की बहुत ज़्यादा अहमियत है। लेकिन बदकिस्मती से ये रही, जैसे यहाँ हमारे कुछ ज़िले ज़िम्मेदारान ने भी जिक्र किया कि शायद इस ज़िले के अंदर जो सफ़ेद पगड़ी वाला इंसान जो है या पग बांधने वाला इंसान है वो उसे आसान टारगेट समझ लिया गया है और वो एक आसान हदफ है। हर कोई जो है उसको अपने जुल्म का निशाना बनाता है और वो बेचारा जो इस मुल्क की फूड सिक्योरिटी के लिए दिन रात अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ खेतों के अंदर मेहनत करता है और इस मुल्क में बसने वाले लोगों के लिए खुराक का बंदोबस्त करता है, आज हमारे हर डिपार्टमेंट के जुल्म का वही निशाना बनता है। तो मैं अपनी इंतज़ामिया से भी ये गुजारिश करूँगा और हुकाम बाला जो बैठे हुए हैं उनसे भी ये गुजारिश करूंगा, खुदारा आप अपने किसान को इज्जत देना सीखिए, आप अपने किसान को एहतराम देना सीखिए। ये जो मैले कपड़े वाला है, ये जो जिसके सर पे पगड़ी है और बेचारे के पाँव के अंदर टूटी हुई जूती है, इसको आप सिर्फ इसलिए न रखे कि इसको दुत्कारने के लिए रखा हुआ है। ये आपकी मुल्क की फूड सिक्योरिटी का दामन है। आज इस मुल्क के अंदर चाहे जितनी मर्जी वाफर मिकदार के अंदर चीज़ें आपको दस्तयाब ना हो, लेकिन अगर खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगी तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क के अंदर जो है वो अफरा तफरी फैल जाएगी। तो आज आपकी रोटी का ये बंदोबस्त कर रहा है ये किसान बेचारा। इधर आइएगा ज़रा, ये गरीब किसान बेचारा, शायद जिसकी शक्ल को ही दहशतगर्द समझ लिया जाता है, इस जैसा गरीब किसान बेचारा दिन रात जो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, मासूम बच्चों के साथ ये खेतों के अंदर जाके मेहनत करता है, ये गल्ला उगाता है, अनाज उगाता है और हमारे लिए, हम सब के लिए, इस मुल्क में बसने वाले बड़े बड़े दफ्तरों में बैठे हुए लोगों के लिए ये खुराक का बंदोबस्त करता है। और यही इस बात की ज़मानत है, यही इस बात को यकीनी बनाएगा कि हमारे मुल्क का जो इंपोर्ट बिल जो इस वक्त फूड के अंदर तकरीबन 10 अरब डॉलर से इंक्रीज कर चुका है, उसको अगर कोई कम कर सकता है तो यही गरीब किसान बेचारा अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ मेहनत करके काम कर सकता है। तो आज हमारे इन्हीं शहरों से बसने वाले लोगों के जो बच्चे हैं वो चूँकि उन्हें तालीम की सहूलियात ज़्यादा आसानी से मुयसर होती हैं और पढ़ लिख के जब हमारे मुख्तलिफ दफातर के अंदर वो ऑफिसर भर्ती हो जाते हैं तो इसी किसान की तस्जील वो अपना मिशन बना लेते हैं। तो आज की बुनियादी तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि इस ज़िले के अंदर, इस ज़राई ज़िले के अंदर भी मसाइल की इंतहा है। इस ज़राई ज़िले के अंदर भी किसानों को खाद दस्तयाब नहीं है। इस ज़राई ज़िले के अंदर भी किसान बेचारे को जूते पड़ रहे हैं। आज भी अगर थानों के अंदर, कचहरी के अंदर कसीर तादाद में अगर लोगों को आप देखेंगे तो वो बेचारा यही किसान जिसको खेतों के अंदर मसरूफ़ दिन गुजारने चाहिए थे, वो बेचारा अपने हक के लिए कचहरियों के, थानों के धक्के खाने पे मजबूर है और अपनी साल भर की कमाई वो रिश्वत के अंदर लुटा देता है। तो आज इस किसान को जितना मजबूत करने की ज़रूरत है, इतने मुश्किल माशी हालात के अंदर, आज के दौर में तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट या ज़्यादा अहम इसलिए भी हो गया है कि आज हमारा मुल्क जो है वो एक सियासी गिरदाब के साथ साथ एक माशी गिरदाब में भी फंसा हुआ है कि आज बहुत मुश्किल माशी हालात से हमारा मुल्क गुजरा है। तो इन हालात के अंदर मेरा तो इस बात पे यकीन है बतौर वर्किंग सदर किसान बोर्ड कि इन हालात से, इन मुश्किल माशी हालात से अगर हमें कोई निकाल सकता है तो ये मुल्क का किसान निकाल सकता है। तो मैं अपने तमाम सरकारी इदारों से ये गुजारिश करूँगा कि आप अपने किसान को इज्जत देना सीखिएगा। किसान बेचारे को इस तरह की, उसके बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, उन्हें तालीम की सहूलियात मुयस्सर होनी चाहिए। वो बेचारा सुबह सुबह आलू चुन रहा होता है अपने घर की ज़रूरियात पूरी करने के लिए। वो बच्ची, वो मेरी बहन जिसके खेलने के दिन होते हैं, जिसके हाथों पे मेहंदी लगाने के दिन होते हैं, आज उसके हाथों पे छाले हैं।
क्योंकि वो मेहनत कर रही है अपने घर को चलाने के लिए और अपने इस मुल्क को चलाने के लिए, लेकिन आज वो बेचारी धक्के खा रही है। फिर उसी के बालों से पकड़ के उसको खींचा जाता है, उसी के खामद को जब उसके सामने मारा जाता है, जब छोटे छोटे बच्चों के सामने उसके खामद की तजलील की जाती है, तो मुझे ये बताइएगा कि ये किसान बेचारा जाए तो जाए कहाँ। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसान बोर्ड उकाड़ा को ये मुबारकबाद पेश करूँगा कि आज जिस तरह ये अपने मजलूम किसान भाई की ये आवाज़ बने हैं, तो ये अपने इसी रवश को, अपनी इसी खिदमत को ये जारी रखेंगे और अपने इस ज़िले के अंदर कम अज़ कम जो मजलूम किसान हैं या जिन किसानों के हकूक़ गस्ब किए जा रहे हैं उनके साथ ये खड़े होते रहेंगे। आज मेरी तमाम जो ज़िला उकाड़ा की टीम है, तमाम इनके ज़िले सदूर, हमारे चेयरमैन भी चूँकि यहाँ से हैं, सूबाई चेयरमैन भी, और हमारे जो ज़िले से मुख्तलिफ इलाकों से तशरीफ़ लाए हैं, आज इन्होंने हक़ अदा कर दिया कि आज अपने मजलूम किसान के साथ ये खड़े हुए हैं। काश के दफातर के अंदर जो गर्मियों के अंदर उनको एसी की सहूलतें भी मैसर होती हैं और सर्दियों के अंदर उन्हें हीटर की सहूलतें भी मैसर होती हैं, उनके खाने पीने की भी अच्छी रिसोर्सेज उनके पास हैं, लेकिन काश कि उन्हें उस किसान की मेहनत का ख्याल नज़र आ जाए, काश कि उन्हें उस किसान के छोटे छोटे रोते हुए बिलखते हुए बच्चे नज़र आ जाएं। शायद के किसान के इस यख बरसा कोरे की सर्दियों के अंदर किसान के वो मजलूम बच्चे नज़र आ जाएं, तो ये मुल्क तरक्की करना शुरू हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि आज उकाड़ा के किसान बोर्ड ने हमें भी ये एक रास्ता दिखाया है कि किस तरह हम अपने मुल्क के किसानों को हिफाजत कर सकते हैं, किस तरह हम अपने मुल्क के किसानों को उनके हकूक़ दिलवा सकते हैं। अगर किसानों के जायज़ मुतालबात को मंजूर ना किया गया तो फिर उकाड़ा की आवाज़ उकाड़ा के अंदर नहीं रहेगी, बल्कि पूरे सूबे से फैलती फैलती इंशाल्लाह हम उसको पूरे मुल्क के अंदर फैला देंगे। हुकूमत की जानिब से किसानों पर डीजल बम गिराने की तैयारियां हो रही हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं तो समझता हूँ कि किसानों पे हर रोज़ कोई ना कोई बम गिरता है। ये सबसे बड़ा बम तो है ये यूरिया का है कि यूरिया खाद किसान जेब में पैसे लेके फिर रहा है, लेकिन उसको यूरिया खाद दस्तयाब नहीं है। और हमारे इस ज़िले के इंतज़ामी अफसरान के बकौल कि इस ज़िले के अंदर इस ज़िले की ज़रूरियात से ज़्यादा खाद दस्तयाब है, तो फिर वो खाद किसान की पहुँच के अंदर क्यों नहीं है? किसान को वो खाद क्यों नहीं मिल रही? इसलिए कि इस बेचारे के पास शायद कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं है, वो खरीद भी लेगा, लेकिन चूँकि उसने खेतों के अंदर मेहनत करनी होती है, उसने मट्टी के अंदर काम करना होता है, तो वो उतने साफ चेहरे के साथ आपके हाथ मैले होते हैं उससे मिलते हुए, जिसकी वजह से आज किसान बेचारा मजलूम है। ये पेट्रोल बम, डीजल बम, पता नहीं कौन कौन से बिजली बम, हमारे लिए तो बम भी बम है, और ये ज़राअत को तबाह करने के लिए ये सारे के सारे बम गिराए जा रहे हैं। और हम गुजारिश ये करेंगे कि सारी दुनिया के अंदर ज़राअत जो है उसको तरजीह दी जाती है, और ज़राअत के हवाले से जब हुकूमत पॉलिसियाँ बनाती है तो वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखती है कि हमने अपने मुल्क की फूड सिक्योरिटी को मजबूत करना है, हमने अपने मुल्क के अंदर बसने वाले लोगों की खुराक का बंदोबस्त करना है। सिर्फ ये वो वाहिद मुल्क है कि जिसका इंटरनेशनल स्टेटस तो एक ज़राई मुल्क का है, लेकिन इस मुल्क के अंदर इस मुल्क के किसान को इज़्ज़त नहीं मिलती। किसान बोर्ड पाकिस्तान ने सलाम किसान का नारा लगाया, तो आज मैं चाहूँगा कि ये उकाड़ा के किसान भी आज सलाम किसान का नारा लगाएं, और किसानों को सलूट इस मुल्क के अंदर होना चाहिए। यही वो वाहिद तबका है, मैंने आपको पहले भी बताया कि यही वो वाहिद तबका है जो इस मुल्क का खैर खास के हवाले से अपना रोल प्ले कर सकता है। और ये भी एक हकीकत है कि मुल्क की तरक्की जो है वो किसान और ज़राअत की तरक्की के अंदर पिनहा है। नहीं, एक सवाल है जी आपसे, जैसे ये जो यासीन बता रहे थे कि जिसमें पगड़ी लपेटी होती है ट्रैफिक वाला भी रोक लेता है, ये छोटे मतलब जो आपके किसान हैं इनके साथ ये जुल्म ज्यादतियाँ होती हैं,